हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई क्वांटा। स्वागत है आप सभी लोगों का। मेरा नाम है तरुण तिवारी और आशा करता हूं कि आप सभी लोग भी काफ़ी अच्छे होंगे। दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता जा रहा है, आपका एग्ज़ाम का वक्त काफ़ी करीब आता जा रहा है। तो अब वक्त आ गया है कमर को कस लेने की। जी हाँ, देखिए तो गिना गिना आपके सामने पूरा देखा जाए तो 5 महीने बचे हैं। इधर भी 10-12 दिन 15 दिन जो बचा है, 12-15 दिन कहाँ, तुम गिन के 13-14 दिन बचे हैं, ये ख़त्म हो जाएंगे। बाकी दिसंबर को आप छोड़ ही दीजिए, बाकी वो 6-7 दिन जो आपके दिसंबर में मिल रहे हैं, तो गिना गिना आपके पास अब 5 महीने रह गए हैं। देखिए समय हुआ करता था 1 साल है सर, अभी पढ़ें या ना पढ़ें, तैयारी शुरू करें या ना करें, और वक्त आ गया है कि सर कितनी जल्दी सब खत्म कर लें। तो वक्त देखिए बैठा नहीं है, वो बढ़ता चला जा रहा है, और इसलिए वक्त की कीमत हमें करनी पड़ेगी। और पूरी तरीके से अब अपने आप को पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस लेवल अपना बढ़ाते हुए अपने सारे टॉपिक्स को, सारे सब्जेक्ट्स को अच्छे से कवर करने का वक्त आ गया है। क्योंकि ये अगर आगे आने वाले समय में आप अच्छे तरीके से पूरे समय को, रिसोर्सेज जो आपके पास हैं उनको आप अगर यूटिलाइज कर लोगे, तो फिर कोई नहीं आपको रोक सकता है। 100% आपका सफलता लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात यही करेंगे कि आगे आने वाले जो हमारे पास वक्त हैं, इनको हम कैसे मैनेज करें, इनको हम जो हमारे बचे हुए सिलेबस हैं उसको कैसे पूरा करने की कोशिश करें, और हमारे पास इतना वक्त बचे, इतना सफिशिएंट टाइम भी बचे कि हम नंबर ऑफ मॉक्स कर सकें, नंबर ऑफ टाइम्स रिवीजन कर सकें। क्योंकि रिवीजन ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको एक्यूरेसी ज़्यादा देगा और चीज़ों पे कमांड ज़्यादा कराएगा। ठीक है, अब जो देखा जाए तो सबकी एक्यूरेसी मैक्सिमम जो क्वेश्चन आपके करके आते हैं, 30-30 क्वेश्चन, 32-32 क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें 28-30 तक कर जाते हैं। तो आपका टारगेट भी होना चाहिए 25-28 प्लस होना ही चाहिए। और आपने लास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस को भी देखा है, इतना कोई सुपरसोनिक वे में क्वेश्चन भी आपसे नहीं पूछा जाता है, ना रॉकेट साइंस टाइप क्वेश्चन रहता है। अगर आपका नज़र सारे जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, ठीक है, हर चीज़ पे आपकी नज़र है, पकड़ है, तो आप आसानी से सारे क्वेश्चंस कर ले जाते हो। हर एक इवेंट्स पे आपकी नज़र है। ठीक है, चाहे वो नेशनल इवेंट्स हो गए, करंट आपके इंटरनेशनल इवेंट्स हो गए, मोदी जी जहाँ विजिट कर रहे हैं, बायलैटरल रिलेशन, जियो पॉलिटिक्स हो गए, या फिर कॉन्फ्लिक्ट्स जो दुनिया भर में चल रही है उसकी वजह से आने वाले क्राइसिस हो रहे हैं, इसकी वजह से दुनिया सख्ते में है। कब वर्ल्ड वॉर हो जाए तो सिक्योरिटी डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, एआई से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। तो इन सब टॉपिक्स पे क्या करना होगा, आपको अपनी पकड़ मजबूत करके रखनी होगी। ठीक है, अब देखिए आपका G20 का क्वेश्चन आ चुका है, ब्रिक्स का क्वेश्चन आ चुका है, तो इस बार एआई वगैरह, ग्लोबल एआई समिट वगैरह आ सकता है आपके सामने। ठीक है, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कोई इवेंट वगैरह, देखिए COP29 वगैरह हुआ, उससे रिलेटेड आपका आ सकता है। जो फिर एग्रीकल्चर से रिलेटेड आ सकता है। नंबर ऑफ स्कीम्स आई हैं, नंबर ऑफ आर्टिकल्स आपके देखने को मिले हैं हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में। तो अगर आपकी पूरी नज़र रहेगी साल भर के इंपॉर्टेंट इवेंट्स, करंट अफेयर्स, सभी चीज़ों पे, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अगर आप अभी स्टार्ट भी करना चाहते हैं इन अगले 5-6 महीनों में, सर हम कितना कैसे क्या करें, तो भी आपके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, और ऑलरेडी तैयारी कर चुके हैं तो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस भी थोड़ा रहने वाला है। जो ऑलरेडी देखा जाए तो शुरू से प्रिपरेशन कर रहे हैं उनकी थोड़ी स्थिति मजबूत होगी। अगर आप बिगनर हैं तो उनकी थोड़ी, आपकी स्थिति थोड़ा उनसे टमाडोल होगी भाई। अब आप बराबर में तुलना करेंगे दोनों की तो कैसे हो पाएगा, ठीक, क्योंकि ऑलरेडी वो टच में है, आप अभी नए नए टच में आ रहे हो। तो भी इसमें घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है। ज़्यादा कुछ इतना नहीं हो गया है कि अब कैसे बैकलॉग्स को ख़त्म करेंगे। ठीक है, थोड़ा एफर्ट्स आपको ज़्यादा करने पड़ेंगे इन कंपेरिजन टू जो आपके ऑलरेडी टच में रहे हैं, साल में पढ़ते आए हैं। ठीक है, तो घंटा 2 घंटा आप बैकलॉग्स को दे दीजिए समय, और अपना जो समय दे रहे हैं करंट वे में जो इतना देना चाहिए सारे सब्जेक्ट्स को देते रहिए, धीरे धीरे वो भी कवर हो जाएगा। ठीक है, फिर आपके पास इतना वक्त भी बचेगा, रिवीजन के लिए भी आपके पास टाइम हो जाएंगे। तो ये सब देखने की यहाँ पे ज़रूरत है। ठीक है, बाकी आपको बेसिक्स पता है क्या क्या हमें करना है, एग्जाम का पैटर्न आपको पता होना चाहिए, सिलेबस आपको पता होना चाहिए। फिर उसके साथ साथ PYQ पर भी आपकी नज़र होनी चाहिए, या PYQ बिना अगर आपने एनालिसिस किए बिना PYQ को समझे जाने कि किस तरीके से क्वेश्चन का पैटर्न रहता है, किस तरीके से इनका क्वेश्चन पूछने का क्या कहते हैं दायरा रहता है, ये जब तक आप नहीं जानेंगे समझेंगे, तब तक आप क्या कहते हैं एग्जाम के नब्स को नहीं पकड़ेंगे। और जब तक नब्स को नहीं पकड़ोगे तो अंधेरे में तीर मारोगे, वही एक कहावत है। ठीक है, अंधेरे में तीर मारोगे तो फिर कहाँ सही जगह निशाने पे लगेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये सब हमें जानना काफी जरूरी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पैटर्न जानना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चंस कितने आते हैं, कितना वेटेज होता है हर एक सब्जेक्ट का। ठीक है, तो ये दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इंग्लिश हो गया, जीके एंड करंट अफेयर देख रहे हैं, लगभग इसका पूरा 25% आपका इसका वेटेज होता है जीके एंड करंट अफेयर का। तो ये पूरी तरीके से आपको ध्यान में रखना है कि सबसे ज्यादा 25-25 आपका एक लीगल हो गया और 25 ये हो गया, मतलब इसमें एफर्ट्स ज्यादा देने की आपको जरूरत है। ठीक है, और उसके साथ देखिए आपका क्वांट वगैरह हो गया, मैथ्स वगैरह 10%, 20% रीजनिंग है, 20% आपका इंग्लिश है, 20% लीगल रीजनिंग। ठीक है,
तो उसी हिसाब से आपको एफर्ट देना होगा। ठीक है, क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पीवाईक्यूज आप देखिए, पीवाईक्यूज में आप देखोगे कि उसमें सारे आपके स्ट्रैटेजी के भी पैसे जा रहे हैं और करंट सिनेरियो के भी पैसे जा रहे हैं, इंटरनेशनल इवेंट्स के पैसे जा रहे हैं। या रिसेंटली कोई देखिए आपका 370 पे पूछा था, अब देखिए क्या पता आ जाए आपका उस पर आर्टिकल 44 पे आ जाए, या भी रिसेंटली और भी कोई बहुत आपका वक्फ बोर्ड वगैरह संभावना पूरी बन सकती है, वन नेशन वन इलेक्शन वगैरह, या सेंसस पे क्वेश्चन आ जाए, डिलिमिटेशन पे क्वेश्चन आ जाए। पैसेज वही पैसेज पूछ के ही आपसे काम करवाएंगे, क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, तो आपको ये पता है कि कितने देर में हमें कितना क्वेश्चन करना है। 120 क्वेश्चन आपको 120 मिनट में, यानी आपकी तैयारी का स्तर, आपकी तैयारी का भी लेवल वो होना चाहिए कि बस क्वेश्चन देखो और करो। क्वेश्चन तो पढ़ने में आपको 1 मिनट लग जाता है, तो क्वेश्चन पढ़ना और आंसर करना है, मतलब आपकी प्रिपरेशन इस लेवल की हो कि देखते ही मार दो सही जवाब। आपकी प्रिपरेशन इस लेवल की हो कि आपके जो क्वेश्चंस नीचे हैं उसमें से आपको कम से कम 5-6 क्वेश्चन अगर एक पैसेज से आ रहा है तो 4-5 तो पता ही होना चाहिए। एक आध क्वेश्चन कहीं छुपा ऊपर देख लेंगे। ठीक है, तो पैसेज पढ़ने की जरूरत ना पड़े, नहीं तो पैसेज पढ़ो फिर नीचे आंसर ढूंढो तो लंबा टाइम देखो लग जाएगा। पैसेज पढ़ने में तो टाइम जाएगा, बाकी क्वेश्चन तो आपका है ही उतना। ऐसे थोड़ी ना 120 क्वेश्चन है तो ऊपर पैसेज पढ़ लिए तो 80-90 ही करना, ऐसा भी आपको छूट नहीं दे रहा है कि हम तो बड़े अच्छे शांति से पढ़ेंगे। इसलिए और इसको भी ध्यान में रखना है, इधर उधर किए तो नेगेटिव मार्किंग भी आपकी है, तो एक्यूरेसी यहां पे मैटर भी करता है। तो उसको ज्यादा से ज्यादा कैसे करेंगे, अच्छे से सारी चीजों को कवर करते हुए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे। ज्यादा से ज्यादा जब आप क्वेश्चंस करेंगे, मॉक लगाएंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। ठीक है, और सिलेबस में देखिए, सिलेबस भी जानना जरूर। खैर उसने बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन में सिलेबस टू द पॉइंट सारी चीजों को नहीं बताया। सिलेबस में भी आप देखोगे तो 3-4 उसने टॉपिक्स डाल दिए। आर्ट एंड कल्चर पूछ लूंगा, करंट अफेयर पूछ लूंगा, ठीक है, और उसके साथ साथ कुछ आपका स्टैटिक जीके भी पूछ लूंगा, बस इतना करके छोड़ दिया। लगाओ डुबकी समुद्र में, क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, इतना कह के वो आपको ढकेल दिया, जाओ स्टैटिक जीके और करंट अफेयर पढ़ लेना, बस इतना कह के धक्का मार दिया। तो आप तैरो। ठीक है, तो मेनली देखा जाए तो इसमें हम फिल्टर करेंगे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द स्टैटिक जीके करंट अफेयर्स में, तो ये सब आपके देखने को मिलेंगे। ठीक है, आपको दुनिया भर में नजर रखनी है। ठीक है, अपने देश में जो घटनाएं हो रही हैं उसके कंटेम्पररी वर्ल्ड में क्या हो रहा है। ठीक है, अब जैसे कोई टैरिफ बैरियर अपने यहाँ आ रहा है, कोई इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से उतार चढ़ाव हो रहा है, तो उसका इंटरनेशनल इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, या इंटरनेशनल लेवल पे कुछ घटनाएं हो रही हैं, ट्रेड वॉर हो रहा है, या आपका देखिए खुद ही वॉर हो रहा है, आपस में भिड़म भिड़ाई, रात में कोई सो रहा है, सुबह मिसाइल दागा मारा जा रहा है, एंकर देखो अपना पत्रकार न्यूज़ पढ़ रही है, उसी पे इजराइल ने हमला कर दिया उसके स्टूडियो पर ही। तो ये सब क्या है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बड़े लेवल पे वॉर वगैरह देखिए आपका चल रहा है, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, अपनी इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो हर चीज़ को यहाँ पे जोड़ के आपको देखना होगा। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर उसने अलग से ही लिख दिया है कि मैं पूछूंगा। ठीक है, तो मेडाइवल भी हो सकता है, मिडिवल भी आपका मॉडर्न भी हो सकता है, एंशिएंट भी हो सकता है। रिसेंटली कोई आपका डिस्कवरी हुआ हो, एक्सकवेशंस वगैरह हो, इंस्क्रिप्शंस वगैरह पाया गया हो, उसका रिलेटेड आपका रहा हो पहले के समय से। जैसे अभी देखिए आपके तमिलनाडु गवर्नमेंट ने बोला कि आयरन एज की शुरुआत हमारे यहाँ ही हुई थी, साउथ इंडिया में, जबकि अब तक चल रहा था वही नॉर्थ वेस्टर्न जोन में या नॉर्थ इंडिया में हुई थी। तो फिर वो जुड़ गया नया करंट सिनेरियो में, उसकी चर्चा चल रही है, फिर आपका एंशिएंट में भी चला जाएगा आर्ट एंड कल्चर, आयरन एज। ठीक है, तो दोनों को यहाँ पे करंट में क्या बातें चल रही है और प्रीवियस से उसका क्या रिलेशन है। ये देखिए नंबर ऑफ इंस्क्रिप्शंस वगैरह पाए जाते हैं, कोई कहीं मंदिर के नीचे पा गया, कहीं कुछ पाया गया, तो उस पर पूरा नजर आपको रखना है। या फिर आप देखोगे मोदी जी जा रहे हैं दुनिया भर में, 20-22 देशों से उनको हाईएस्ट ऑनर का अवार्ड मिल चुका है। अवार्ड मिलने के बाद फिर देखा जाए तो अब वो कंट्री न्यूज़ में आ गई। अब मोदी जी जो गिफ्ट वगैरह देते हैं तो कुछ प्रीसियस चीज़ें ही देते हैं, जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी टाइप या कुछ देखा एक्सक्लूसिव चीज़ें हैं जो अपने यहाँ का किससे जुड़ा हो, आर्ट एंड कल्चर से जुड़ा हो, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसी के बारे में मान लीजिए पूछ ले। ठीक है, ये सब आप यही ऐसे आपको टच में रहना इसी तरीके से। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। हिस्टोरिकल इवेंट्स ऑफ कंटिन्यूइंग सिग्निफिकेंस, साइंस एंड टेक, स्पोर्ट्स साइंस एंड टेक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साइंस एंड टेक की दुनिया में क्या क्या खोजें हो रही हैं, कहाँ कहाँ देखिए पहुँच जा रहे हैं। ठीक है, आपका चंद्रयान हो गया, या फिर रिसेंटली कोई सुपर कंप्यूटर आ गया, भारत फॉरकास्टिंग सिस्टम आ गया, कौन सा सुपर कंप्यूटर उसके साथ जुड़ा है, सब देखिए हमने अच्छे तरीके से कवर किया है। तो इन सब के बना के नज़र रखना है आपको। स्पोर्ट्स पे पूरी नज़र रखनी है, ओलंपिक हो गया, फिर उसके साथ साथ देखिए लास्ट ईयर आया था एंशिएंट ओलंपिक वगैरह सब पूछ लिया, कितना गोल्ड मेडल जीते थे। ठीक है, फिर कोई और ओलंपिक पूछ सकता है,
या 36 के ओलंपिक बारे में पूछ सकता है, या कोई और स्पोर्ट डाल दे आपका अपकमिंग। ठीक है, स्टैटिक जीके तो है ही, उसमें देखोगे कि आप नंबर ऑफ आपके सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, मिसलेनियस पोर्शंस हो गया, ये सब हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तो दीज आर द टॉपिक्स अंडर स्टैटिक जीके। ठीक है, तो इन सब पे हमें करंट हैपनिंग, देखिए प्रेजेंट में क्या चल रहा है पूरा आपको ध्यान में रखना ही होगा। तो ये सब आपको काफ़ी हेल्प करेंगे, और इन आने वाले समय में हमें क्या करना होगा, इन पे पूरी तरीके से नजर रखना होगा। स्टैटिक जीके तो चलो आपके हाथ में है, धीरे धीरे उसको कवर करते रहो, और साथ साथ में आप क्या करोगे, करंट सिनेरियो का वही दोनों का बैलेंस दोनों का बना के चलना है। देखा जाए तो वेटेज भी आपका बराबर है, 50-50% आपके पैसेज वगैरह आ जाते हैं, और उसके साथ साथ अगर आप सोचोगे एक को छोड़ते जाते हैं, करंट को संभाले रहते हैं, वो तो कभी भी कर लेंगे, ऐसा भी नहीं है। वो तो इतना आसान नहीं, तो करंट का तो आसान भी है, कम से कम चीज़ों को सुन रहे हो, जान रहे हो। प्लेन क्रैश हो गया या कहीं कुछ बड़ा इवेंट हो गया तो कम से कम आधा से ज़्यादा सुन रहे हो, और आधा से ज़्यादा आप कवर कर लोगे उसका एक अच्छा सा आर्टिकल पढ़ के। लेकिन स्टैटिक का तो बिल्कुल नया है, उसकी तो कोई चर्चा भी नहीं हो रही, जब खोल लो तभी नया है, तो उसको भी हल्के में नहीं लेना है। ठीक है, तो और करंट के लिए दो आपके लिए जो रामबाण है, ब्रह्मास्त्र के रूप में काम करते हैं, न्यूज़पेपर रीडिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इससे कई सारी चीज़ों को आपके लिए बेनिफिट देगा ये, अगर आप प्रॉपर न्यूज़पेपर रीडिंग करते हो, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को पढ़ रहे हो, समझ रहे हो क्या कहा जा रहा है, उसके बाद खुद को सोच भी रहे हो, एनालिसिस खुद से करो, 4-6 पॉइंट खुद भी निकालो, या उससे रिलेटेड भी देखोगे। अगर दूसरे न्यूज़पेपर, इन दोनों पेपर को अगर आप अच्छे से कर रहे हो तो चलो, सब कुछ इधर उधर करने की भी जरूरत नहीं है। वन लाइनर दे ही देता हूँ, यहाँ पर भी देखिए हाईलाइटेड आपको न्यूज़पेपर दे ही देता हूँ, तो फिर क्या ही दिक्कत है, उसी पे आपकी नज़र होनी चाहिए। और नहीं भी हाईलाइटेड है तो आप खुद ही देख के जान जाओगे। ठीक है, 70 लोगों से बस सवार यात्रियों की मौत, ये तो एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है नहीं, तो आप तो ना बुद्धि होगी। किसी के पति ने, किसी की पत्नी ने किया उसको मौत के हवाले, ये तो आपके इंपॉर्टेंट का ही नहीं। तो हाईलाइट ना भी करूं तो इतनी आपकी समझ होनी चाहिए कि क्या जरूरी है। ठीक है, तो आप खुद ही, अगर आपको हाईलाइटेड नहीं मिल रहा है, कोई सोर्स नहीं मिला, तो आप खुद ही समझ सकते हो कि हमारे लिए क्या है, कि जो करंट सिनेरियो में टॉपिक चल रहा है, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड चल रहा है, या फिर सेंसस से रिलेटेड चल रहा है, या जियोपॉलिटिक्स लेवल पे चल रहा है, यही सब आपके आते हैं एडिटोरियल। और इन सब में कोई थोड़ी ना बताता है कुछ ये सब फालतू इधर उधर की चीज़ें, इंटरटेनमेंट की चीज़ें। ठीक है, वहाँ पे तो आपके काम की चीज़ रहेगी, तो उस पर फोकस करो। ठीक है, फिर उसके बाद ये तो करंट अफेयर हो गया आपका। ठीक है, करंट अफेयर पे पकड़ होना काफी जरूरी है अभी से ही, अभी दोनों के क्षेत्र में, दोनों, चाहे स्टैटिक जीके हो गया, चाहे फिर आपका करंट अफेयर हो गया, दोनों को ये नहीं मान के चलना है कि अभी नहीं हम बाद में कर लेंगे, या स्टैटिक जीके में बहुत घबराते हैं हम, बहुत गड़बड़ होता है इसलिए लाओ करंट अफेयर को न करके स्टैटिक पहले कर लेते हैं। और परीक्षा है, पर की इच्छा है, कुछ भरोसा भी नहीं है। अभी यहाँ पे आप 50-50% वेटेज लेके चलोगे, वहां 70-80% आ गया आपके एग्जाम में, तो फिर क्या करोगे। तो हल्के में नहीं लेना। देखिए अभी आपके रिसेंटली जो एग्जाम वगैरह हुए ना, अभी एक रेलवे का एग्जाम हुआ, तो रेलवे के एग्जाम में क्या था, हर साल आपका क्या आता था, आपका एनसीईआरटी से सीधा जनरल साइंस पूछ लेता था। इस बार नहीं आया, लगातार कई साल पूछ रहा था, तो बच्चे पढ़ के गए थे। तो कभी भी कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, हटा देंगे स्टैटिक जीके ही, या 80:20 का रेशियो, एक पैसेज दिया आपका मान लीजिए स्टैटिक से, बाकी आपका दे दिया करंट से ही। ठीक है, तो सब कुछ आपको बराबर में ही प्रिपरेशन करके रखना है। ठीक है, ताकि ये ना हो अरे सर ये ज्यादा आ गया, ये कुछ भी वो पूछे। ठीक है, तो आपकी प्रिपरेशन इस लेवल की होनी चाहिए, पूछो कहां से पूछोगे, तो ये कहां से शब्द कैसे आएगा, जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल तगड़ा रहेगा, जब हर चीज पे आपकी पकड़ होगी। ठीक है, तो यहां करंट अफेयर हमने देख लिया, और फिर अपना सिलेबस दे दिया, देख लिया। ठीक है, स्टैंडर्ड बुक्स वगैरह, रेफरेंसेस बुक वगैरह की बहुत ज़्यादा इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हाँ अगर आप चाहते हो कि पूरा एक क्रोनॉलॉजिकल ऑर्डर में कोई ऐसी स्टैंडर्ड बुक मिल जाए जिसमें पूरा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन वगैरह है, तो वो आप ले सकते हो। ठीक है, जैसे आपको रिकमेंड कई बार किया हूँ अरिहंत की। ठीक है, ठीक है, लूसेंट वाली काफ़ी ज़्यादा देखा जाए फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, उतना आपको जाना भी नहीं है, या उतने लेवल का डीप आपसे पूछेगा भी नहीं। ठीक है, अरिहंत आप देखोगे 120-130 आपके आएगा, 120-150 हो गया होगा आप, लेकिन 80 आपका लगभग 150-200 पेज में होगा। ठीक है, तो उसको अगर आप कवर कर लोगे, ये पियर्सन वगैरह काफ़ी मनोरमा ईयर बुक वाला समय गया, अब उतना आपसे नहीं पूछता है। ठीक है, तो ये आप कवर कर सकते हो, कोई एक स्टैंडर्ड बुक उसको अच्छे तरीके से कर लो, क्योंकि और भी तो चीज़ें आपको पढ़ना है। ऑनलाइन रिसोर्सेस का यूटिलाइज होना ज़रूरी है, उसके भरोसे हम रह सकते हैं। हाँ, बिना इसके भी काम नहीं चलेगा। सब कुछ मैं आपको कंटेंट भी अगर दे रहा हूँ तो भी आपको पूरी तरह नहीं, सर बस इतना ही काफ़ी है, नहीं। क्यों नहीं काफ़ी है, क्योंकि जो कंटेंट आपको दिया जाएगा वही सब कुछ तो है नहीं। ठीक है, मान लीजिए कोई टॉपिक आपको दे दिया,
ठीक है, कोई रिसेंटली कोई आपका कन्वेंशन हुआ, कोई रिसेंटली इवेंट्स हुआ, तो उसमें अगर मान लीजिए लिखा हुआ है कि अभी रिसेंटली ग्लोबल एआई समिट हुआ, ठीक है, तो थर्ड ग्लोबल समिट वाज हेल्ड इन फ्रांस, ठीक है, तो आपको ये भी जानना चाहिए कि पहला दूसरा कहां हुआ था, क्योंकि एग्जाम में आपसे नीचे वही पूछ लेंगे, थर्ड ग्लोबल समिट यहां पेरिस में हुआ, नीचे आपके क्वेश्चन में ही पूछ लेंगे फर्स्ट समिट वाज हेल्ड इन, देखिए ओलंपिक में पूछ लिया था ना लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आया था, पूरा 50 साल 80 साल पुराना ओलंपिक पूछ लिया, क्रॉनिकल ऑर्डर पूछ लिया, कब कब आपके गोल्ड मेडल वगैरह कैसे क्या क्या पाए, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये अब इसके लिए क्या करोगे, अब वहां पे तो जो आपको कंटेंट दिया हूं तो सिर्फ हम थर्ड ग्लोबल समिट के बारे में ही दिए हैं, तो फर्स्ट सेकंड जानने की आपको जरूरत पड़ेगी तो कहां से जाओगे, गूगल बाबा की मदद लोगे, या आपके आप देखिए आपके चैट जीपीटी वगैरह बोल दो भैया कहां हुआ था फर्स्ट सेकंड समिट, तुरंत बता देगा, चाहे मुंह के बोल के बता दे चाहे लिख के, तो हर चीज आपके लिए आसान भी हो गया है, तो इसकी मदद लीजिए। फिर उसके बाद स्टडी प्लान इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कब कब क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये भी बहुत जरूरी है। इसी पे फोकस किया जा रहा है, सिर्फ एकदम खत्म कर देंगे जीके करंट अफेयर ही, या खत्म कर देंगे लीगल या ही नहीं, सबके लिए आप जरूरी समय दीजिए, नहीं तो एक आपका बैकलॉग में चला जाएगा, अब आपका पहाड़ बनता चला जाएगा, ये छूटा हुआ है पोर्शन खत्म करना है, ठीक है, तो आपको जीके करंट अफेयर को भी समय देना होगा, 2 घंटा 3 घंटा, मतलब जिसमें अगर आप अभी अपने आप को कमजोर पा रहे हो, मान लीजिए आपकी पकड़ है जीके करंट अफेयर में, तो बाकी सब्जेक्ट्स को भी उतना समय आपको दीजिए, जिसमें आपकी पकड़ ना हो उसको थोड़ा ज़्यादा दीजिए। अगर आप इसको 4 घंटा 3 घंटा दे रहे हो तो बाकी कमजोर हैं तो उनको 4 दे दो। तो ये आप अपने हिसाब से देखो आपको आप कितना पानी में हो और उसको फाइनल जज करके अपने आप को समय दीजिए, ठीक है, कोई क्योंकि आपसे बेहतर आपको कोई नहीं समझ सकता, ठीक है, हमको भी बता दोगे सर आप जरा मेरा वो ले लीजिए, परीक्षा ले लीजिए, तो हम भी 2-4 क्वेश्चन पूछ लेंगे, क्या पता आपको आता हो, तो फिर कह दूंगा बेटा मत पढ़ो, बस तुम तो एकदम विद्यासागर हो, क्या पता आपसे वही पूछा जो आपको आता था, एग्जाम में वो पूछ ले जो आपको ना आता हो, तो आप अपने आप को देखो और भी चीजों को पढ़ के जान के क्वेश्चंस करके, ठीक है, उससे आपको पता चल जाएगा आपकी स्थिति क्या है। प्रीवियस ईयर पेपर आपको बता दिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और उसके साथ साथ मॉक ही है जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाएगा, नहीं तो फिर आप कितना भी इसको पढ़ डालो, आपके अपने कंटेंट पूरा एकदम रट डालो, सारी चीज कर जाओ, जब तक क्वेश्चंस का सामना आप नहीं कर रहे हो, जब तक क्वेश्चंस को एक लिमिटेड टाइम में नहीं कर रहे हो, जितना आपका टाइम है एग्जाम का, उसमें आप देखो कि ये मैं सारे क्वेश्चंस कर ले रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं, तो इसका मतलब मुझे और भी रिवीजन करने की जरूरत है, या उस टाइम ड्यूरेशन में 3 घंटे के पेपर में या 2 घंटे के पेपर में जितना भी ड्यूरेशन आपके एग्जाम का होता है उसमें हम कर ले रहे हैं नहीं, और नंबर ऑफ क्वेश्चन जितने क्वेश्चन करोगे उतने ही आपकी कॉन्फिडेंस लेवल में बढ़ोतरी होगा, ठीक है। फिर एंड द लास्ट डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो आपके दोस्त हों, 1-2 दोस्त, लिमिटेड दोस्त, ठीक है, दोस्ती हमेशा लिमिटेड ही होनी चाहिए, अगर आपके ढेर सारे दोस्त हैं समझ लीजिए आप काम के नहीं है, ठीक है, तो लिमिटेड दोस्त जो आपके साथ जुड़े हों पढ़ाई में और आपके साथ प्रोडक्टिव डिबेट करें, डिबेट भी कई तरीके से होता है ना, जैसे डिबेट सिप कर लें, अरे यार प्लेन क्रैश में सुने कि नहीं, सारे लोग जल के सुहा हो गए लेकिन लड्डू गोपाल बच गए, सारे प्लेन में एकदम सब सुहा हो गए लेकिन भगवत गीता बच गई, ये डिबेट है। तो ऐसे मूर्खों के साथ आप नहीं बैठोगे, न चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, चाहे बड़े हो चाहे छोटे हो, ठीक है, आपको क्या करना है, प्रोडक्टिव डिबेट अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, जहां पे आपका काम हो, ठीक है, कि सेफ्टी, प्लेन के क्रैश में सेफ्टी के क्या क्या इश्यूज होने चाहिए थे जो नहीं हुए, कहां क्या फॉल्ट हुआ, ये सब आपका पैसेज अगर बनेगा, बनना भी चाहिए, क्योंकि क्राइसिस देखो हर जगह सेफ्टी, अब सबसे बड़ा एक आपका पैसेज बनेगा पक्का कि सेफ्टी ही नहीं है लोगों के पास, चाहे वो प्लेन में जाएं, चाहे रोड से जाएं, चाहे ट्रेन से जाएं, चाहे पैदल जाएं, पैदल भी जा रहे हो क्या पता आके पीछे से धड़ाम से घुस जाए प्लेन, बैठ के आप खाना खा रहे हैं घर पे, क्या पता आके छत पे ही आपके गिर जाए प्लेन, या कुछ भी हो जाए, कोचिंग जा रहे हो, आया आंधी तूफान, गिर गया ऊपर का छप्पर आपके ऊपर, देखो अक्सर देखते हैं वीडियो कब कहाँ क्या हो जाए, तो लोगों की सेफ्टी से रिलेटेड आपके आ सकते हैं पैसेज, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द अनसेफ्टी, ठीक है, तो ये इस पे आप चर्चा कीजिए, वो आपके काम का चीज हो, ठीक है, तो ये आप जब भी दोस्तों से मिले घंटा पहर आप समय दीजिए, तो ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी हैं, देखिए आपके जो अभी स्टैटिक जीके में हमने बात किया, ठीक है, ये सब टॉपिक्स आप जरूर कवर कीजिए, इसको कवर भी कराऊंगा, ठीक है, ऑलरेडी जो क्लासेस भी आपकी चल रही हैं उसमें सब टॉपिक्स कवर भी हो रहे हैं, तो अब उसने तो सिर्फ आपका छोड़ दिया स्टैटिक जीके, बस बात खत्म, क्या क्या पढ़ेंगे उसमें, तो कॉन्स्टिट्यूशन वाला पोर्शन हो गया, हिस्ट्री वाला पोर्शन हो गया, तो स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट पोर्शन डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट, सिटीजनशिप, ये सब सारी चीजें हैं, इसको आपको कवर करना होगा। उसके साथ साथ इकोनॉमी के सब्जेक्ट्स जो आपके हैं, उसमें इंडियन इकोनॉमी क्या होती है, बेसिक्स आपके डिमांड सप्लाई क्या होता है, कभी कभी बेसिक भी पूछ सकता है, ठीक है, इन्फ्लेशन क्या होता है, तो उसमें आपको पता होना चाहिए ना, ये प्राइस इंक्रीज, डिमांड कम रहे, ठीक है, डिमांड बढ़ जाती है, अगर प्राइस बढ़ जाती है तो इन्फ्लेशन हो जाता है, ठीक है, तो ये सब बेसिक्स आपको पता होना चाहिए। टैक्सेशन सिस्टम क्या है, इन्फ्लेशन देखिए लिखा भी है यहाँ पे, इन्फ्लेशन आपको पता होना चाहिए। एमएसएमईज क्या होती हैं, एग्रीकल्चर स्कीम्स देखिए अक्सर बात करते रहते हैं,
ठीक है। राष्ट्रीय कृषि सिंचाई योजना, फार्मर से रिलेटेड इतनी योजनाएं हैं, तो सब पे पूरी नजर बना के रखिए। स्कीम से रिलेटेड ही बना दे एक पैसेज, नंबर ऑफ स्कीम्स जो कि हेल्पफुल फॉर द फार्मर्स, ठीक है। ये आपके वर्ल्ड बैंक हो गए, IMF हो गया, जो इंटरनेशनल आपके इंस्टीट्यूशंस हो गए, RBI हो गया, नीति आयोग से भी, ठीक है। तो इनसे पूरी नजर आपको बना के रखनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे तो इंडियन इकोनॉमी में भी एकदम आपका देखा जाए तो स्टैटिक पोर्शन नहीं करेंगे, वो आपके करंट सिनेरियो से जोड़ देंगे। रेपो रेट वगैरह देखो घटता बढ़ता रहता है, उसका इकोनॉमी में क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद जियोग्राफी का देखिए, आपको बेसिक्स पता होना चाहिए, इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, ठीक है। क्रस्ट वगैरह आप पढ़ते होंगे, मेंटल कोर वगैरह आप बचपन से 6, 7, 8 क्लास में जो पढ़ते आए हैं ना, सब वही है। 10th तक अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया, SST भी पढ़ लिया है, तब भी स्ट्रेटेजी के आप आसानी से कर लोगे, ठीक। तो इस पर आप पूरा सोलर सिस्टम क्या है, ठीक है, नेचुरल वेजिटेशन, एनर्जी सोर्सेज, ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है। रेवोल्यूशन के फादर वगैरह के बारे में भी क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे आपसे, ठीक है। तो इन पे आप नजर बना के रखोगे। टाइप्स ऑफ क्लाइमेट, ओशिनोग्राफी, मिनरल्स वगैरह क्या हैं। अभी देखिए आप, मोदी जी दुनिया भर में सफ़र किए, वहाँ पे जो आपके रेयर मिनरल्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट करने की पॉलिसी वगैरह, वो आपके एग्रीमेंट वगैरह करके आए हैं, तो उस पर भी पैसेज वगैरह आ सकता है। हिस्ट्री तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही। देखिए आर्ट एंड कल्चर अलग से ही आपके लिए उसने सिलेबस में बोला है ना, आर्ट एंड कल्चर पूछूंगा, तो आप पूरा एंसेंट आर्किटेक्चर, क्लासिकल डांसेस वगैरह क्या है। अभी रिसेंटली देखिए 5 नए क्लासिकल डांसेस जुड़े हैं। भोजपुरी की बातें हो रही हैं कि उसको भी डिमांड किया जा रहा है कि जो 22 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं उसको भी संविधान में दर्जा दिया जाए, ताकि लोग वहां पर भी डिबेट कर सकें कि हमारा भोजपुरी भैया लोगन का ही करना होगा, नहीं तो देश का भला नहीं होगा, ठीक है। उनको भी तो चाहिए ना कॉन्फिडेंस लेवल में बात करें, ठीक है। ये दीज आर द म्यूजिक, पेंटिंग्स, लिटरेचर, क्वाइनेस सिस्टम, ठीक है। ट्रेवलर्स काउंट कब आए, इब्न बतूता कब आया, फ्रांसिस बर्नियर कब आया, फाहियान के बारे में आपने सुना होगा, तो इन सब के बारे में जानना होगा, क्योंकि दीज आर द ट्रेवलर्स जिससे हमें ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें पता रहेंगी तो फिर जैनिज्म, बुद्धिज्म तो भाई साहब इंपॉर्टेंट है ही है, ठीक है। उनके क्या क्या फिलोसफीज थी, ये सब आप ध्यान में रखेंगे। वैदिक पीरियड वगैरह, आपको मॉडर्न में देखिए, मॉडर्न से आपसे अक्सर पूछा जाता है रिवोल्ट ऑफ 1857, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। गांधीयन एरा भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आपका देखिए कैबिनेट मिशन आया था, जो 2 साल पहले ही कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली से क्वेश्चन आ गया था, भीमराव अम्बेडकर साहब से जोड़ के, ठीक। तो सब पे आप पूरी तरीके से ध्यान से देखोगे तो आपको किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होगी, चाहे वो स्टैटिक हो, चाहे वो आपका करंट अफेयर हो। बस क्या करना है, सबको अच्छे तरीके से मैनेज करके चलना है। एग्जाम क्या है, सारे टॉपिक, सारे सब्जेक्ट को मैनेज कर लेना, क्योंकि पढ़ाई और सिलेबस कभी पूरा भी नहीं होता। कोई आके ये भी नहीं कह सकता सर मेरा 100% सिलेबस पूरा हो चुका, पूछिए कहाँ से पूछें ना, पक्का झूठ बोल रहे हो, सरासर झूठ बोल रहे हो, ठीक है। तो बस जितना आप पढ़ रहे हो उसको 100% कर लो, उसी में से जितना आ जाएगा आप आसानी से कर लो, ठीक है। तो इस वीडियो में आपने जाना कि अगले 6 महीने में हमारी प्लानिंग कैसी हो और किस तरीके से हमें पढ़ना है। तो ये आपका बचा हुआ जो आपका लगभग 4 महीने हैं, 5 महीना तो आप फुल फ्लेज है, 3.5-4 महीना भी आप सिलेबस खत्म कीजिए, बाकी के 1 महीने में फुल फ्लेज आप अपना मॉक दीजिए, और साथ साथ में क्वेश्चंस वगैरह भी करते रहिए। इन 4 महीने में भी सिर्फ और सिर्फ कंटेंट कोई नहीं पढ़ना, टॉपिक पढ़िए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन कीजिए और लगातार क्वेश्चन दीजिए लास्ट के 1-1.25 महीने में, ठीक है। तो ये प्लानिंग आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें, वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्त को, आपके जान पहचान वाले लोगों को भी पता चले कि कैसे प्रिपरेशन करनी है अगले 6 महीने में। शेयरिंग इज केयरिंग, ठीक है। और आई क्वांटा से जुड़े रहिए। कोर्सेस आपके लॉन्च हो चुके हैं, बहुत देखिए आपका साल भर से क्लासेस चल रही है, 2026 की, 27 की भी हो गई है। अगर आगे का आप सोच रहे हैं 27 की बैच लेने के लिए, वो भी जुड़िए, उससे भी जुड़िए, वो भी क्लास स्टार्ट हो गई। 26 का भी बैच चल रहा है, तो पूरा फुल फ्लेज आपके लिए आई क्वांटा तत्पर है। नंबर ऑफ फैकल्टीज़ हैं जो पूरी तरीके से डेडिकेटेड हैं फुल फ्लेज प्रिपरेशन के लिए। तो फिर हैरानी की क्या बात है, टेंशन की क्या बात है, ठीक है बच्चों। तो आई होप सेशन आपके लिए काफ़ी अच्छा रहा होगा, वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, गुड लक।